अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वॉइस टेली विज़न के साथ मैं हूँ आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं राशिद हबीब और मेरे दाएं साइड पे मौजूद हैं अकरम आबी साहब। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान के तौर पे शामिल हुए हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं ग्लोबल वॉइस टेली विज़न में। वेलकम अकरम साहब, थैंक यू। इस वक्त हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं और आज का प्रोग्राम जो है वो हम पार्लियामेंट हाउस से कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि सियासत पे बात नहीं हुई और अपने नाजरीन को हमने इतला देनी है कि पीटीआई इस वक्त क्या कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हलचल है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या मामला दुरुस्तगी की तरफ जा रहा है या उसी तरह जो लड़ाई झगड़े हैं पार्टी में वो चल रहे हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले मैं बात करूँगी अकरम आबी साहब के साथ। सर, आप बताइए, पार्लियामेंट की राहदारियों में आप रहते हैं और पीटीआई के ओहदेदारान के साथ भी आपकी मुलाकात है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है? वर्कर नाराज़ है और क़यादत बिखरी हुई है और फिर अलीमा खान जो है वो बार बार अपनी पार्टी को भी निशाना बनाते हैं, वकला को भी निशाना बनाती है। ये टूट फूट जो है ये बहुत ज़्यादा वाज़े अंदाज में नज़र आ रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डे वन से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़याम अमल में आया उसी दिन से इसकी बीट कर रहा हूँ। असल में यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो इंतशार, आप क्यों नहीं बता रही, बिल्कुल इंतशार का शिकार है, अफरा तफरी पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई भी सियासी जमात जो होती है उसका एक पॉलिटिकल फोरम होता है। मजलिस आमला है, कुछ जमातों में उनके कोई बड़े फोरम्स होते हैं, उन पर कुछ फ़ैसले होते हैं, उस फैसले को अमल दरामद की एक टीम होती है, एक क़यादत होती है। ये सबसे बड़ा अलमिया कहें आप, सियासी अलमिया कहें, से जमहूरी अलमिया कहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जेल से बाहर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करा सके। यानी सियासी कमेटी में बैठते हैं, ख़ुद डिसीजन लेते हैं, ख़ुद फैसले लेते हैं, खौफज़दा होते हैं एक दूसरे से कि इसको क्रेडिट जाएगा, नहीं इसको क्रेडिट जाएगा, नहीं उसको क्रेडिट जाएगा। इस क्रेडिट ने की वजह से सलाहियत खो दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद के सिलसिले में। कोई एक फ़ैसला देख लें जिस पर अमल दरामद इन्होंने किया हो, क्योंकि वो ये कहते हैं ये नवारिद हैं। अभी तो बाज़ रहनुमा जो है, अब आपने देखा शोर उठने लगा है, वो कह रहे हैं ये नवारिद हैं, ये हम पे अपने फैसले डिसीजन मुसल्लत करेंगे। अब एक राय दूसरी है, दूसरी राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफार्म से किसी को अपना लीडर नामज़द करे, अपना रहनुमा नामज़द करे, अपना क़यादत नामज़द करे। अब वो इमरान खान की बहनों की हद तक उनकी इज़्ज़त के लिए तैयार हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। वही कहते हैं खान साहब हुक्म कर दें, किसी सियासी कमेटी में आ जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजलिस अमल में आ जाएं और वहाँ पे ऐलान हो जाए इमरान खान के ऐलान पर कि ये ओहदा इनके पास है, तो कह रहे हैं सब हम उसकी पैरवी करेंगे। तो उसने कहा कि इमरान खान जो है कप्तान क्यों खामोश है इस मामले, कोई ना कोई तो पुरस्कार कहानी होगी ना कि वो अपने प्लेटफार्म पर नहीं जाने दे रहा बहनों को जहाँ पर इनको नामजद करते, तो कोई अपने आप तो खामोशी से ऐलान नहीं कर सकता मैं कायद हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं चेयरपर्सन हूँ। ये बुनियादी वजह है और ये बात खान तक पहुँच गई है। आपको मालूम है ये जो सोशल मीडिया है जिसे ब्रिगेड कहती है हमारी हुक्मरान जमात, पीटीआई ब्रिगेड, उस पर कितना शोर मचा हुआ है इमरान खान की बहनों के लिए। और सबसे बड़ी जो दिलचस्प आप कहें कि हैरानकुन कहें, सबके लिए सरप्राइजिंग, खान खामोश है, आज तक नोटिस नहीं लिया। एक वो नोटिस लिया था जब एक ज़ाती मामला हो गया था, तो भाई और बहन के रिश्ते में कोई एक ऐसी बात आई थी ना, उसका उन्होंने नोटिस लिया था। वो शायद साबिक वज़ीर आला की वजह से, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये तनहा खड़ी होती ना जेल में, कभी खान ने नहीं ये कहा कि ये तनहा क्यों होती हैं। उन्होंने कुछ टास्क दिए हैं, वो टास्क दिए हैं अपोजिशन लीडर्स को। वो अभी तक अपोजिशन लीडर्स को देख रहे हैं कि ये क्या करती है। ये बिल्कुल सोशल मीडिया ब्रिगेड बिल्कुल गलत कह रहा है। अपोजिशन लीडर्स अपने पत्ते खेल रहे हैं, अपने ऑप्शन, वो ये चाह रहे हैं कि किसी बदमज़गी और पाकिस्तान में किसी अफरा तफरी की बजाय की सूरत हाल से हटकर इमरान खान मफाहमती सियासत करें। मफाहमती, आपने सही, बिल्कुल सही आपने बात निकाली। मफाहमती सियासत ये इसका वाहिद हल है। मैंने एक आशा इनसे सवाल करना जी, मैंने सोशल मीडिया पे एक देखा आज पोस्ट थी, उसमें एक तो मैंने ये नोटिस करता हूँ जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं जिनको हम यूथ कहते हैं, वो अलीमा खान को बहुत सपोर्ट करते हैं और जो इनकी जो क़यादत है इसके ख़िलाफ़ हैं। उसमें उन्होंने एक पोस्ट लिखा कि आज रात को जो गुज़श्ता रात गुजरी है उसको भी इमरान खान को हॉस्पिटल लाया गया था और खामोशी से वापस भी ले जाया गया, लेकिन साथ उन्होंने ये लिखा कि जो मुसल्लत शुदा क़यादत है वो सोई भी थी, उसको इल्म नहीं है। ये बात दुरुस्त है क्या और ये ऐसा क्यों है? मेरे अपने ज़राए, हो सकता है कि ये ख़बर दुरुस्त ना हो, मेरे अपने ज़राए हैं कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की इस वक्त सबसे वेल विशर कौन है पार्लियामेंट में?
अपोजिशन लीडर्स हैं ना, है ना, अपोजिशन लीडर्स सबसे ज़्यादा करीबी किसको दोस्त कहते हैं? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ उनको लम्हा बलामा की सूरत हाल के पता है, मेरा दावा हो सकता है गलत हो सकता है, वही गौहर खान को इत्मीनान में लेती हैं। अब ये सोशल मीडिया ब्रिगेड से बचने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम अगर आप रोएंगे नहीं तो हम ना आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे। मैंने बड़ा जुमला कह दिया है, आप शोर नहीं मचाएंगे, हंगामा नहीं करेंगे, हमें गालियाँ नहीं देंगे तो हमारे लिए मसाइल बनेंगे। अगर आप कहेंगे ना वेरी गुड, शुक्रिया, थैंक यू, हमारी रसाई हो गई, तो हम ये सहूलियात भी नहीं दे सकेंगे। अब आप समझ जाएं कि मसाइल कहाँ पे हैं। मसाइल तो हमें बहुत ही गंभीर नज़र आ रहे हैं और हमें भी कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप बताएं कि पीटीआई इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है? एक तरफ तो जैसे सर ने कहा कि जो पीटीआई ब्रिगेड है वो अपनी क़यादत को ही मुसल्लत करार देगी, आपको लगता है कि मुसल्लत की गई है क़यादत? क़यादत तो ये मुसल्लत तो है या नहीं है, लेकिन नो अमल ज़रूर है। ये जो सब लोग हैं ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस नहीं हैं, बल्कि प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। तो अच्छा, ये जब कोई भी एक्शन लेने के लिए जाते हैं तो वो कानून के दायरे में रहते हुए ही आगे बढ़ते हैं, जबकि पॉलिटिशियन जो है वो कानून को साइड पे रखता है और वो शोर मचाता है और वो चाहते हैं कि ये लोग भी ऐसा ही करें। उनकी ये तरबियत ही नहीं है, इसलिए ये जो पॉलिटिकल क़यादत है, साहब ये तरबियत ना, ये तो नहीं है कि उनके कोई ज़ाती मफादात या कारोबारी मफादात या तिजारती मफादात या कुछ ऐसे बंधनों में बंधे हो या उनके कहीं और पे जो है राब्ते इस्तवार हो, ऐसी बात तो नहीं है। चलो मैं आपसे देखें, ऐसा ही है, ऐसा है कि आप जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, और कुछ हमारे नॉन जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स हैं। आप अगर उनके ग्रुप में जाके बैठ जाएंगे, आप किसी भी तरह उनकी लैंग्वेज को उनको पता ही नहीं, ना उनकी लैंग्वेज में बात कर सकेंगे, पता नहीं। हाँ, यही डिफरेंस आएगा बीच में। तो ये कोशिश भी करें तो ये जो लॉयर्स कम्युनिटी है ये उस तरीके से जो नहीं कर सकते। वैसे मैं सर को इंडोर्स करूंगी, क्योंकि सहाफ़त ऐसे जो हम लोग पढ़ के आए हैं, तो मैं कभी भी इखलाक से गिरी हुई कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने सीखा ही नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पता, एथिक्स नहीं पता, तो वो उनके जो मुंह में आते हैं वो बोल देते हैं। अब जैसे अलीमा खान ने एक दफ़ा एतराज़ किया था कि अदालत में वकील बोला ही नहीं, क्यों नहीं बोले, फलां नहीं बोले, तो सलमान अकरम राजा ने कहा भाई लॉयर हमें क्या पता है कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है। बिल्कुल। अब वो अलीमा खान हमें बताएंगी, तो फिर वो आके खुद मुकदमा लड़। उनकी ये सोच वहाँ पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मजमूई तौर पर। वो ये कहते हैं कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामज़द किया इमरान खान ने, गौहर खान को नामज़द किया इमरान खान ने, अपोजिशन लीडर्स को नामज़द, उसने कहा कि फ़ैसला कर देना, पानी चेयरमैन कोई फ़ैसला कर लेना, फिर हमें अलीमा खान जिस तरह की वकालत कहेगी हम उस तरह की वकालत जाके करेंगे। हाँ, इसी हवाले से सर मैं आपसे बात करती हूँ। जैसे सर ने बताया कि जो भी इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है, अलीमा खान हर मौके पे जब भी मुलाकात का दिन होते हैं अडियाला जेल के बाहर बैठती भी हैं और प्रोटेस्ट भी करती हैं। तो खान साहब उनका नोटिस क्यों नहीं ले रहे? आपको क्या लगता है वो क्यों उनके लिए कोई हदायत जारी नहीं कर रहे? वो खान साहब का जो पार्टी का एक बुनियादी मोटो था वो ये था कि वो विरासती सियासत नहीं चलेगी। तो वो अगर ख़ुद नामज़द करेंगे तो सब लोग ये कहेंगे कि ये तो एक और यू टर्न हो गया। अगर खान साहब पार्टी का कोई इनको लीडरशिप नामज़द कर दें, ख़ुद तो वो अंदर बैठे हुए और बतौर पार्टी लीडर ये अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए पार्टी हाईजैक करके चली जाएँ दोनों बहनें, पीछे खान साहब क्या करेंगे? पार्टी हाईजैक करने वाले आपको बात बताऊँ दिलचस्प है, लड़ाई ये मेरा दावा है पार्लिमानी जमहूरी और सियासी जितनी मैंने कवरेज की है मेरे गुज़िश्ता कई सालों से, 2-3 दहाइयों से ज़्यादा, पार्टी को हाईजैक नहीं हो सकता। अगर आप इस वक्त ना पता है क्या करते, इमरान खान ये ऐलान करें ना, इमरान खान तहरीक इंसाफ, वो ही पॉपुलर हो जाएगी। पार्टी हाईजैक किसी सूरत नहीं हो सकती। हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में जो काउंसलर नहीं बन सकते थे, मैं ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ। MP बन गया, MP नहीं, MNA और MP MNA बन गया। वो इमरान खान के वोट है, सारा इमरान खान का वोट है। वो एक सियासी तौर पर, बाकी नेचर कैन नॉट बी चेंज। देखें, वकाफात अमल का शिकार कोई हो सकता है, लेकिन इस वक्त इमरान खान सियासी तौर पर नाकाबिले तस्वीर हो चुका है। अच्छा, इमरान खान जो है ना, वो ये इमरान खान का नवाज शरीफ का भी वोट नहीं था और इमरान खान का भी वोट नहीं था। मुशर्रफ के दौर में इमरान खान को वो मुश्किल एक सीट मिली थी। और इसी तरह जब जुनेद साहब वज़ीर आज़म थे तो नवाज शरीफ साहब को कोई नहीं जानता था। तो ये पाकिस्तान में जो किंग मेकर हैं, ये जब किसको किंग बनाने लगते हैं ना, तो एक दफ़ा वो उसको सपोर्ट देते हैं, अगली दफ़ा उसका वोट बैंक बन जाता है। अगर आप तो बादशाह घर ना लाएं। और वैसे भी सर की बात बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना कि खान साहब जब जेल में गए थे
تو جب مذاکرات کی بات ہوتی تھی تو ہمیشہ کہتے تھے ہم نے تو گورنمنٹ سے بات ہی نہیں کرنی, ہم نے تو جس کے پاس طاقت ہے, اقتدار ہے, ہم نے اس سے بات کرنی ہے. تو وہ جو جمہوری طریقہ تھا, جو سیاستدانوں سے بات کرنے کا جمہوری طریقہ تھا, ان کو تو وہ تو بلڈوز کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جن کے پاس اختیارات ہیں ہم تو اس سے بات کریں گے. اور اختیارات کس کے پاس؟ اسٹیبلشمنٹ کے پاس. ماضی کے سیاستدانوں نے بالکل کوئی آزادانہ, دیکھو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, ماضی کے سیاستدانوں نے بالکل آزادانہ سیاست نہیں کی, کسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں لیا گیا, انتہائی اب نامناسب انتخابی نشان ان کو دیے گئے. ایک بات, انتخابی مہم میں نہیں آ سکتے تھے, کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو کھلا میدان ملا تھا اپنے, کیونکہ ان کی اپنی دونوں جماعتیں یہ اگر روایتی بنی ہے, نہیں اب ہم روایتی, یہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے ہوئی ہیں. یہ عوام سے کہتے اب دیکھو ووٹ کو عزت دو, نعرہ لگایا تھا نا حنیف عباسی, اور انہوں نے راولپنڈی میں کیا کیا نعرے لگائے تھے. اب دیکھیں, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فارم 47 ٹھیک ہے یا فارم 45 ٹھیک ہے, فارم 47 تعاقب تو کر رہا ہے. اسی وجہ سے بنیادی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عوام کی رائے پہلی دفعہ فروری 2024 کے انتخابات میں پہلی بار عوام نے آزادانہ رائے دی, اس کو پر پہرے بٹھا کر اس کو کہیں اور کنورٹ کر دیا گیا. لیکن نہیں سر, نہیں, جب 2018 کی جو الیکشن تھے اس کو بھی ایسے ہی کیا گیا تھا, RTS بٹھا دیا گیا تھا. نواز شریف جو تھے ان کی گورنمنٹ آنے والی تھی, لیکن یہ کہ PTI کی گورنمنٹ آ گئی. بالکل 100% آپ کی بات درست ہے, دونوں انتخابی ایک ہی ہیں, ایک ہی. لیکن اب آپ یہ بتائیں, مطلب یہ ہے کہ اس وقت زہر کھایا تھا, ہم تیسری بار زہر کھانے چلے جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, اب تو سر اب سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے اور ان کو کوئی مساق جمہوریت کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ تمام معاملات. ریاست ہے نا, جب تک ہم کہیں لمبی چل جائیں گے, جب تک ہم سلامتی کی ریاست ہے پاکستان میں, یہ نمائشی ہے. پارلیمنٹ آپ مجھے بتائیں, یہ جو 2 سال ہو گئے ہیں آپ بھی کوریج کرتی ہیں, میں نے تحریک التوا سر اٹھا کے دیکھی ہیں, میں نے بزنس اٹھا کے دیکھا ہے, کوئی عوامی بحث ہی نہیں ہوئی. تحریک التوا آئی نہیں, کل ہوتی گئی. کیا بحث ہوا, یہ چور ہے وہ چور ہے, سارا ٹبر چور ہے, ادھر سے یہ ہے جو گھڑی لہرا, اس طرح کے ہم نے نماز. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم بھی سوالات کرتے ہیں اپوزیشن سے کہ اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ کردار ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس میں نظر نہیں آتا. تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ساری انرجی اپوزیشن عمران خان صاحب کی رہائی پہ لگا رہی ہے, جو ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, آپ کو کیا؟ اپوزیشن تربیت یافتہ نہیں ہے, سمپل سا جواب ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا اختلافات ہیں یا نہیں, اس پہ فائنلی آپ بتائیں ان کو ہیں کہ نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف نہیں, اور اس کے بعد ٹاپک نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے دیکھو, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک نظام مسلط ہے, لڑاؤ اور حکومت کرو, ٹھیک ہے نا. ابھی صرف حکومت میں نہیں ہو سکتا. عمران خان بھی تو دیکھو کوئی لیڈر نہ بنے نا, سنے نا, عمران خان کی بھی تو ہوگا نا کہ کوئی دوسرا. بہرحال عمران خان کا ایک بیانیہ تھا کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کوئی اور لیڈرشپ اوپر نہ ابھرے. انتشار ان کو ہو سکتا ہے. انتشار دیکھو, عمران خان انتشار پہ کیوں وہ خاموش ہے, یہ بھی ایک سوال ہے نا. پارٹی میں بانگے تو اب تو لوگ کہنے لگے ہیں اب کہ یہاں, لیکن ان کے لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا خان تک ایکسیس نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم بلینک ہے, ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھو عمران خان نے یہ کہا اور واضح بیان ہے بقول گور خان کے کہ ہم نے اپوزیشن لیڈرز کو تسلیم کرنا ہے جو وہ کہیں گے. سب سر ریکارڈ پر ہے نا. سہیل افریدی کو کس نے کہا تھا سولو فلائٹ کے لیے؟ اکرم حافظ صاحب, جو آپ نے بات کی ابھی کہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے خان صاحب کیا ان کے رائے ہے یا پھر کیا ان کو سجیشن کر رہے ہیں, ہدایات دے رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں نے خبر سنی تھی کہ اپوزیشن لیڈر سے استعفیٰ لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ابھی کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن چونکہ جو مینڈیٹ ان کو دیا گیا ہے اور جس مینڈیٹ کے تحت دونوں اپوزیشن لیڈر ایوانوں میں آئے ہیں وہ ہمیں پورا ہوتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا. ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس طرح ہمیں دکھائی نہیں دے رہی اور کوئی بھی راہ ہموار نہیں ہو رہی جس سے خان صاحب جو ہے وہ باہر آ سکے. سر آپ اس پہ بالکل مختصر صاحب ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اپنا بھی لوگ دیکھیں. اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کا ہم نے دیکھا تھا ماضی میں کردار, جب یہاں باہر انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا, محبوب خان اچکزئی صاحب بھی ساتھ تھے, تو سب تھے, لیکن اس قدر جو کوارڈینیشن کی کمی تھی ان میں آپس میں, ایک اس طرح بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد اینڈ پہ ہوا یہ کہ سب اپنی اپنی مرضی سے چلے گئے اور محبوب خان اچکزئی صاحب اندھیرے میں اکیلے گھوم رہے تھے. ہاں جی, لیڈر آف دی اپوزیشن, اور وہ باہر ہی سو گئے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ ان کا جو انداز سیاست ہے وہ PTI سے بہت مختلف ہے. آپ ایگری کریں گے اس پہ؟ دیکھیں میں کیوں نہیں ایگری کروں گا, ان کا خاندان آئین بنانے والوں میں ہے.
वो कैसे आइन की हुक्मरानी से निकल सकते हैं। वो देखें इस तरह की, जिस तरह इन्होंने कहा कि तरबियत के फुकदान है, बिल्कुल महमूद खान चकज़ई इनकी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि क़यादत जो है वो उनकी बात भी नहीं मान रही। वो कह भी रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह रहे हैं कि इनकी सोशल मीडिया को कोई, अब मैं लफ्ज़ चले आप देखें यही बात है। तो जी जनाब, हम और भी आपके लिए नई और ताज़ा सूरत हाल जो है अपडेट्स आपके लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह। अभी इस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पाकिस्तान देखते रहिए और अपने जो राय है उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। आयशा नाज को, अकरम आबिद को और राशिद हबीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।